इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बेसिक एंटोनियम्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो दिखने में बहुत इजी होते हैं लेकिन जब भी इनमें गलतियां हो जाती है। तो ये एक पेज है पूरा कंप्लीट, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिक जो है आपके एंटोनियम्स पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अबोर। देखो, अबोर का मतलब होता है घृणा करना, और एंटोनियम्स होते हैं उल्टा, अब विलोम शब्द की तरह होते हैं ये। तो अबोर मतलब घृणा करना, और उसका उल्टा हो जाएगा लव, प्यार करना। एबनॉर्मल मतलब होता है जो भी चीज़ सामान्य नहीं है, तो इसका उल्टा नॉर्मल हो जाएगा। एबल है, अनेबल है, ये तो बहुत ईजी है, देखो इनकी बताने की ज़रूरत नहीं लगती। एबल, अनेबल, आगे अन आ गया। अन आपकी नकारात्मकता को भी दर्शाता है और उसके अपोजिशन को भी दर्शाता है। तो एबल अनेबल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल अनअक्सेप्टेबल हो जाएगा, एडुकेट इनएडुकेट हो जाएगा, एंड एम्यूसिंग बोरिंग हो जाएगा। एम्यूसिंग मतलब देखो अमेजिंग, आप कैसे याद रखोगे, एम आपका इसका रूट वर्ड है, एम्स का मतलब याद रखो अम्यूजिंग मतलब अमेजिंग, अमेजिंग का उल्टा क्या होता है, बोरिंग। एंग्री मतलब गुस्सा करना, काम शांत, ठीक है। अपेक्स बॉटम, ये भी हो जाएगा। अट्रैक्ट रिपील है, ठीक है। अट्रैक्ट में कोई चीज़ पास आती है और रिपील में इस दूर चली जाती है। आपने 9th-10th की बुक पढ़ी होगी ना, उसमें मैग्नेट हम बोलते हैं ना, मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैग्नेट पास आ रहे हैं, ठीक है। और जो है अगर हम बोलते हैं मैग्नेट रिपील ईच अदर, मतलब मैग्नेट दूर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। बैरन फर्टाइल, बैरन मतलब बंजर, देखो इसी में याद हो रहा है, बैरन बंजर, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है। ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बिटर, स्वीट, ब्रेव, क्वाडली, ब्रीफ, लैंगदी, ठीक है, ये भी मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा। ब्राइट, डल, काल्म, वॉयलेंट, केयरफुल है, केयरलेस हो जाएगा। क्लियर है, वैग्यू है, क्लाउडी है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। वैग्यू जो होता है अस्पष्ट, जब चीज़ें अस्पष्ट होती है ना, आपको जब यूज़ करते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है वैग्यू वाला। नेक्स्ट इज कोल्ड, हॉट हो जाएगा। क्रूल का काइंड हो जाएगा। डियर का चीप हो जाएगा। डीप शैलो हो जाएगा। डीप मतलब होता है ना, डीप फ्राई कर लो भाई, पूरा अच्छे से तेल में फ्राई कर लो। शैलो मतलब हल्का फुल्का फ्राई करो, तो वो शैलो। डिफिकल्ट, ईजी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, डिसओबे, ओबे, इनकरेज, डिस्करेज। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और टिनी मतलब होता है छोटा, ठीक है। फिर है आपका एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बैड हो जाएगा। एक्सपेंसिव, चीप, ईट, फास्ट, फेयर, अनफेयर। फेक, ऑथेंटिक, फेक का आपका ऑथेंटिक हो जाएगा। फॉल्स, ट्रू, फेमस, फेमस है, नोटेरियस है, कोई नहीं जानता, ठीक है। फूल है, जीनियस है, जेनरस है, जेनरस है, मिजरली है। जेनरस आपका जो है मतलब जेनरस जो है आपका किस सेंस में यूज़ होता है, उदार में यूज़ होता है, मतलब जो व्यक्ति दान पुण्य करता है ना, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। एंड मिसरली, मिसरली जो होते हैं जो आपके बहुत कंजूस लोग होते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और मिस भी आपका नेगेटिव वर्ड है जब आप रूट वर्ड पढ़ोगे। नेक्स्ट इज जीनियस का फूल हो जाएगा। जेन्युइन का अथेंटिक, अथेंटिक हो जाएगा। गिगेंटिक का टाइनी हो जाएगा, ठीक है। गिगेंटिक का आपका क्या हो जाएगा, टिनी हो जाएगा, ठीक है। गिगेंटिक भी आपका जो है वही है, बड़ा और छोटे में यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्लैड मतलब खुश, खुश वाला व्यक्ति, ग्लैड मतलब होता है खुश होना। और डिप्रेस मतलब वही ना खुश। फिर गुड, बैड, ग्रेट, लिटिल, हैप्पी, सैड, हार्ड, सॉफ्ट, हेट, लव, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एंड आइडल और बिजी, ये मेरे सबसे आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है इमोरल, मोरल भी हो जाएगा। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इनकरेक्ट, करेक्ट, इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। काइंड का आपका क्रूल हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका उसके बाद आपका क्या है, इंटेलिजेंट का अनइंटेलिजेंट। फिर आपका काइंड का क्रियोल, क्रियोल मतलब देखो क्रियोल जो होते हैं ना, जिनको मतलब दया भाव नहीं होती जिनके अंदर, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। काइंड मतलब दयालु, और जो कसाई टाइप होते हैं उसके लिए हम क्रियोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक का डिसलाइक हो जाएगा। लॉन्ग, शॉर्ट, लिक्विड, वैग्यू, देखो लिक्विड वैग्यू यहाँ भी पूछ लिया। वैग्यू मतलब अस्पष्ट और लिक्विड मतलब स्पष्ट। मेजर, माइनर, नेव, एक्सपीरियंस, नेव मतलब बिगिनर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नैडर, नैडर, अपेक्स, ठीक है। नैडर जो है नैडर का क्या हो जाएगा, अपेक्स हो जाएगा। फिर नीट है, क्लमसी है, क्लमसी मतलब बहुत गंदे के लिए हम यूज़ करते हैं। ओबिडेंट, डिसओबिडेंट, ऑब्सक्यूर, क्लियर, अपोज, सपोर्ट, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। आउट, इन, पेशेंस, इम्पेशेंस, पीसफुल, बेलिग्रेंट, शांतिवादी व्यक्ति के लिए हम पीसफुल यूज़ कर लेते हैं। एंड बेलिग्रेंट जो अशांत बैठ ही नहीं सकता, शांत, जो कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है पियस और इम्पियस।
पीएस का मतलब होता है ईमानदार और एमपीएस का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। बेईमान अगर हम बोलते हैं ना तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एमपीएस पर्सन, ये बेईमान व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद पोलाइट, इम्पोलाइट, पोटेंट, इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, अनइम्पॉर्टेंट। प्रोमिनेंट मतलब वो कोई भी चीज़ ज़रूरी है, अनइम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्योर, इम्प्योर, क्विक, स्लो, क्वाइट, शांत, डिस्टर्ब, ठीक है। रियल, फॉल्स, अनरियल। फिर रिजेक्ट, सेलेक्ट, रिलायबल, अनरिलायबल, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, राइट, रोंग। रोबोस्ट वाला भी बहुत बार पूछा हुआ, मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था। रोबोस्ट मतलब देखो रोबोट करके याद रख लो आप, अगर याद ही रखना है तो मेमोरी टिप से याद कर सकते हो। रोबोस्ट मतलब रोबोट, और रोबोट ताकतवर होता है, तो इसका मतलब यही है कि रोबोस्ट का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बोलते हैं रोबस्ट पर्सनैलिटी किसकी देखने को मिलती है, सोल्जर्स की, ठीक है। फिडेबल, वीक, सैड, हैप्पी, सिक्योर, सिक्योर का आपका अनसिक्योर हो जाएगा अगर पूछा भी जाए तो। सीक्रेट, ओपन, सेंसेबल, इनसेंसेबल। फिर आपका है सिवर, सिवर का आपका हो जाएगा मिल्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है गंभीर, ठीक है। और सीवर मतलब आपका गंभीर हो जाता है, और मिल्ड मतलब जो होता है जो गंभीर नहीं होता है, हल्का पड़ता, हल्का, ठीक है, हल्का महसूस करना। शार्प, ब्लंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सोशलेबल, अनसोशलेबल, टैली, शॉर्ट, टाइडी, अनटाइडी। टाइडी मतलब आपका साफ होता है और अनटाइडी मतलब आपका गंदा होता है। अनकैनी, कैनी। फिर वॉयलेंट, कान, विविड, वैग्यू, देखो फिर आ गया है विविड, वैग्यू। वैग्यू मतलब एस्पर्स, विविड मतलब क्लियर। स्ट्रॉन्ग, वीक, बिग, स्मॉल, ईजी, डिफिकल्ट, फास्ट, स्लो। हाई, लो, कैची, अनअट्रैक्टिव, ये भी हो जाएगा। अगली मतलब भद्दा, और इसका उल्टा सुंदर। टेस्टी, स्वाद भरा, अनइंस्पायर्ड, असवाद। सोनोरस, किसी भी चीज़ में से आवाज़ आती है, किसी भी मेटल में से कोई आवाज़ आती है तो हम सोनोरस बोलते हैं। एंड हार्श मतलब जिसमें से आवाज़ नहीं आती। तो आई होप ये बेसिक आपके क्लियर हो गए होंगे।